भूल के नाम मत और लियो बनी को कहीं मानो लली और मत जाइयो बनी में कहीं मानो लली। आज ये गिरजा ने कोई बात नहीं मानी और भगवान का भजन करने के लिए जिस वक्त वन में पहुंची हैं और भगवान शंकर की उपासना जब करने लगी हैं, इधर सप्त ऋषि चले हैं गिरजा की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन उन दिनों तारक नाम का राक्षस जो था बड़ा ये देवता को परेशान करता था। सारे देवता परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं और ये कहा कि प्रभु तारक नाम का राक्षस जो है बड़ा ये परेशान करता है। भगवान कहने लगे हैं देवताओं, अरे तारक नाम के राक्षस का जो भगवान शंकर का जो पुत्र होगा उसी के द्वारा उसका वध होगा। देवता कहने लगे प्रभु अभी तो भगवान शंकर की समाधि भी नहीं खुली है। अरे समाधि खुले तब उनका विवाह हो, तब उसके पुत्र हो, तब तक तो कोई देवता जिंदा नहीं रहेगा। आज ये भगवान विष्णु जो है देवताओं के कहने के आधार पर जब भगवान शंकर के पास में पहुंचे और कहने लगे प्रभु अरे तुम यहाँ कैलाश पर्वत पर पड़े रहते हो, तुम ऐसा करो शादी कर लो। देवता जब परेशान हो गए हैं, भोले भोले बाबा की समाधि भी नहीं खुली है, क्या करें। उसी समय कामदेव को बुलवाया है और कामदेव से कहा कि तुम जाओ भोले बाबा की समाधि को खुलवाओ। और कामदेव चला अप्सरा को, लेकिन क्या हुआ, लेकिन काम ने जाकर के क्या किया कि काम ने वहां जाते जाते अरे सारी माया फैलाई डरी। ऐसा ही नहीं, कामन बहा जाते जाते और सारी माया फैलाई डारी। अरे बिहड़ में उपवन खिलाई दिया और ये कृष्ण संत बनाई डहरी। आज ये कामदेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भोले बाबा की समाधि जब खुलवाई है नहीं खुली है। कामदेव ने क्या काम किया, अपने पति रति को बुलाया और रति से कहा कि भोले बाबा की समाधि खुलवाओ। रति ने जब धनुष बाण जैसे ही भगवान शंकर के मारा, लेकिन भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया और जब तीसरा नेत्र खुला है तो कामदेव जल करके राख हो गया। इधर भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास में पहुंचे, ये कहा कि भोले बाबा तुम शादी कर लो। भोले बाबा जवाब देने लगे प्रभु मैं नहीं शादी करूंगा। क्यों?
अरे शादी से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अबे तो शादी नहीं हुई है, मन्याता घूम मन्याता डोलो, और जब शादी हो जाते फिर कहूँ ना जाए बात इंसान। इसलिए और ये कहा कि हमारे साथ में शादी कर कौन लेगा। अरे हमारे साथ में जो शादी होती है वो हमारा साथ ही नहीं देती है। किसके साथ में शादी करवाओगे? भगवान विष्णु कहने लगे हैं तुम्हारे नाम की गिरजा माला जप रही है क्या? हाँ। बोले ऐसो करो सप्तर्षियों, जाओ गिरजा की परीक्षा लेकर के आओ। अरे हमारे नाम की माला जप रही है कि दूसरे किसी की माला जप रही है? आज ये सप्तर्षि चले गिरजा की परीक्षा लेने के लिए, और जहां गिरजा भगवान का भजन कर रही थी तो सप्तर्षि बोले वो गिरजा, अरे किसके नाम की माला जप रही हो? जवाब दिया कि सप्तर्षि तुम्हें नहीं मालूम? अरे मैं भगवान शंकर के नाम की माला जप रही हूं। क्या? अरे तुम बिल्कुल पागल हो। क्यों? अरे उसको रहने का कहीं मकान नहीं है। अरे कैलाश पर्वत पर पड़े रहते हैं। भला तुम ऐसा करो, तुम उसके नाम की माला न जपो, किसी दूसरे की माला जपो। गिरजा कहने लगी सप्तर्षि क्या पागल हो क्या है? अरे मैं भगवान शंकर के बिना किसी की माला नहीं जपूंगी। तो सप्तर्षि बोले गिरजा तुम्हें एक बात नहीं मालूम है? कि घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, हाँ? घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में मढ़ैया भी तो नहीं। जिस रोज समाधि लगाई रहे फिर बात करैया कोई नहीं। आज ये भोले बाबा का नाम बताया है तो गिरजा कहने लगी प्रभु, और मैं तो भोले बाबा के नाम की माला जपूंगी। उसी समय सप्तर्षि लौट करके गए हैं और कहा कि भोले बाबा तुम्हारे नाम की माला जप रही है। हुआ ये गिरजा जो है अपने घर पर चली जाती हैं। इधर राजा हेमांचल ने जो है लगुल पत्र का भोले बाबा के लिए भिजवाया गया है, और उसमें देवर्षि नारद जो है मझिया बने। भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा तुम विवाह कर लो मेरे कहने से। अरे तुम अकेले यहाँ पर पड़े रहते हो, तुम्हारी भांग घोटने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम शादी कर लो। आज ये भोले बाबा को तैयार किया है, भोले बाबा को दूल्हा बनाया गया। अब भोले बाबा सोचने लगे अरे जब दूल्हा बनाओ जाते है तो मोहर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ कैलाश पर्वत पर मोहर कहाँ रखो। भोले बाबा ने क्या काम किया, बड़ा सा एक नाग पकड़ा और अपने सर से लपेट लिया, फन यों कर दिया, मोहर का काम निकल गया। भोले बाबा सोचने लगे जब दूल्हा बनाओ जाते हुए तो कंगन की जरूरत पड़ती है, अब कंगन कहाँ रखो कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा ने क्या काम किया, एक पतली सी नागनिया पकड़ी और अपनी कलाई में लपेट लिया, निकल गया कंगन का काम। और सोचने लगे भोले बाबा जब दूल्हा बनाओ जाते तो हल्दी की जरूरत पड़ती है, हल्दी कहाँ रखी कैलाश पर्वत पर। लेकिन भोले बाबा ने जो राख जो होती धूना की वो सब शरीर से लपेट ली। अब तो जब भोले बाबा दूल्हा बने और अपने नादिया से कहा कि तुम ऐसा करो
इस कैलाश पर्वत जो शुक्र शनिचर रहते हैं उनको निमंत्रण दो। और जब ये आदेश दिया कि शुक्र शनिचर अरे भोले बाबा के विवाह में चलना है, शुक्र शनिचर जो थे माए खुशी के माए चटकन लगे हैं, बड़ा दिन से लड़ुआपुरी को नंबर हुआ। लेकिन जब भोले बाबा की जब बारात सजी है, क्या हुआ? कि हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई थी भोला में। ऐसा ही नहीं, अरे हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई थी भोला में। और अंधे लूले अरे लगड़न की बारात सजाई थी भोला में। भोले बाबा की बारात जो थी कैलाश पर्वत से जब चली है और भोले बाबा नादिया पर सवार होकर के जब चले हैं, जा रहे हैं बारात वाले शुक्र शनिचर जो है माए खुशी के माए चटकते हैं, बड़ा दिनम लड़ुआपुरी को नंबर हुआ। अब तो शुक्र शनिचर बड़ा ये उपद्रव कर रहे हैं। तब तक भोले बाबा ने देखा कैसे नहीं मानेंगे, तो भोले बाबा नादिया पर उल्टे बैठ गए, मुंह पीछे करके पूछे करेला करियोरा नीप और पौड़ेगा। अब भोले बाबा की बारात जिस वक्त कहां पहुंची, धोरे पे। और जान तो बारात की अगवानी को ले तो सबसे पहले जानता कि गांव के जे बाली चच्चा के कुत्ता है। और बाली बच्चन ने देखो भोले बाबा की बारात भाग के पहुंचे और जो भोले बाबा के गले में सांप देखे लटकत सोई भाजे और भाजत जाए घित जाए, भाजत जाए घिच जाए। पहुंचे अपनी मैया के पास में, कहने लगे मैया गजब हुई गौ है। अरे ऐसे दूल्हा हमने ना देखो, इतना बूढ़ो है, ज्यादा चल जाए तो 2 महीना और न 2.5 महीना में सीताराम तो ही जाए है। अरे ऐसे दूल्हा ना देखो, पूरा मौत को चूल्हा है भैया। तो बोले अपनी माँ से, बोले भैया कि सुनी मैं ना मानो कहना कैसा अद्भुत ये दूल्हा तेरे द्वार आया, न मोटर कार लाया। अरे सुनी मैं ना मानो कहना कैसा अद्भुत ये दूल्हा वो तेरे द्वार आया, न मोटर कार लाया। और बोले भैया अरे संग 50 की टोली लगता जैसा अरे भूत कोई। सांपों
बच्चे सारे भागे और भोले बाबा की जब बारात दे करके भाजे हैं तो अपनी मैया के पास में छुपे गए। मैया बड़ा गजब हुई गो। और धीरे धीरे बारात जब जनवासे में पहुंची है तो गिरजा की सहेलियां सोचने लगी, चलो अरे गिरजा के पति की आरती उतारे आए। और सारी सहेलियां मिलकर के भगवान शंकर की आरती उतारने के लिए चली। एक बोली और ही नकटी तू ही उतरिए, हम ना उतारे। क्यों? अरे तो ना मालूम ये सांप जो लटकत ना हमें बहुत डर लगत हुआ। बोली और ये सांप का काटत थोड़ी, ये पालतू सांप है, पालतू। अब तो सहेलियां भोले बाबा की आरती उतारने लगी। दशा जब बनी सहेलियन ने पहलो चक्कर लगाई लो और दूसरो चक्कर लगाए लो और जो तीसरो चक्कर लगाओ नाग जो हते बिने जो फुसकार दई कहूँ थरिया डरी, कहूँ बिटरिया डरी, कहूँ थरिया डरी, कहूँ बिटरिया डरी। और भागती गई। मैना से बोली मैया बड़ो गजब हुई गो। का भो बोली हमने परना सब देखे लेकिन ऐसा दूल्हा हम ना देखो। क्यों? बिल्कुल अरे गिरजा की तो बिल्कुल ना कहीं कटी गई, क्योंकि दूल्हा अरे दूल्हा का ये पूरा मौत को चूल्हा है, ऐसा दूल्हा हम देखो ही ना। तो गिरजा की सहेलियां बोली मैया तो एक ना मालूम के बरना बूढ़ो है, अरे जाने कहाँ देखी बर ढूंढो के बरना। बोली मैया के बरना बूढ़ो है कैया बूढ़ो है, जाने कहाँ देखी बर ढूंढो के बरना। और बोली अरे गिरजा लली उमर की बारी, उमर की बारी देखने में अब लागे बड़ी प्यारी। और नादिया बूढ़ो है, नादिया बूढ़ो है, जाने कहाँ देखी बर ढूंढो के बरना। आज ये गिरजा की सहेलियों ने मैना से कहा कि मैया अरे इतना दूल्हा बूढ़ो है कि गिरजा को तो भागी फूटी गो। जो इतनी बात कही तो मैना कहने लगी आए जान दो नारद को है? अरे जानबूझ के अपनी बेटी को कुआं में नहीं डालूंगी। आज ये जब ये काहे इधर शुक्र और शनिचर जो हैं कहने लगे भोले बाबा अरे तुम्हारे विवाह में कोई सामान बना हो लड़ुआ पूरी तो ले आओ, हमें तो बहुत जोड़ी भूख लगी है? हमें तुम्हारे ब्याह से मतलब ना हो या ना हो, कच हो तो हमें मोह लाओ, बहुत जोड़ी भूख लगी है। भोले बाबा कहने लगे शांति रखो, क्यों तने परेशान हो? भोले बाबा ने देवर्षि नारद को बुलाया और ये कहा कि इन दोनों बालकों को ले जाओ
और मैना ने कोई सामान बनवाया हो तो इन्हें दोनों बालकों को खिलवा लाओ। नारद कहने लगे कोई बात नहीं, लाओ। आज ये दोनों बालकों का हाथ पकड़ा और मैया मैना के पास में पहुंचे। मैया अरे कोई सामान बनो हो तो देव, तो बहुत थोड़ी भूख लगी है। मैना बोली कोई बात ना, बैठा रहो। अब शुक्र शनिचर को बैठा रहो। मैना अंदर गई, पहले डबुआ पत्तल लाई और परस दे, और पूरी लेने के लिए अंदर गई। तब तो देखो का कि शुक्र शनिचर ने पत्थर डबुआ खाई गई। जब पत्तल डबुआ खाई गए तो मैना कहने लगी पत्तल डबुआ कहाँ गए? बोले हमें तो बहुत जोड़ी भूख लगी, ले आओ ले आओ। आज ये मैना जो थी संगई पत्तल डबुआ सब ले आई, पूरी सब्जी, और पहले दूध परसी बेऊ खाई गए, फिर चच्चर परसी बेऊ खाई गए, फिर छह पंच बेऊ खाई गए, फिर ढला के ढला पंटी बेऊ खेच गए। बोले मैया हमें का ले आओ ले आओ। अब तो मैना माए गुस्सा के माए बोली लाला अब और खाओ। बोले हाँ मैया हमें का हाँ, ले आओ। मैना ने माए गुस्सा के माए दोनों बालकों का हाथ पकड़ा और भाई रसोईया में धकेया दे, ले जाई में खाओ जाई पारो। अब भाव ऐसो देखो थोड़ी देर के बाद शुक्र शनिचर ने रसोईया साफ कर दई, कचना छोड़ो। जब कचना छोड़ो सोई मैना झुझलाए के बोली ओलियो लाला। बोले मैया हमें का ले आओ ले आओ। तो झुझलाए की मैना बोली लाला के लाला लड्डू लेओगे के बर्फी लेओगे, लाला लड्डू लेओगे के बर्फी लेओगे। बोली मैया लाला लड्डू लेओगे के बर्फी लेओगे, लाला नींबू लेओगे नारंगी लेओगे। जवाब दिया मैंने, जवाब दिया है लाला लाला हमें खाओगे जनौए खाओगे, लाला हमें खाओगे जनौए खाओगे। अरे दूल्हा के श्रियान भी बोधरी, मैं तो सर्वत समझ के पी गई। भैया जी मुझको माफ करना, गलती माने से हो गई। आज ये दो बालक जो थे जब भूख शांति ना है भाई, सोई मैना कहने लगी अब क्या करें। जब ये खबर जो भोले बाबा के पास में भिजवाई, बोले तुम्हारी बारात में दो बालक आए बहुत भूखे, उनकी शांत नहीं हो रही भूख। भोले बाबा ने क्या काम किया है, 2.5 पत्ता तुलसी के दी है और ये कहा कि ये दोनों बालक को खवा देना और फिर पूछना कि भूख लगी है कि नहीं। आज ये 2.5 पत्ता जो तुलसी के दिए है, फिर उन बालकों से पूछा कि भूख लगी। बोले भैया अब बनाए, हाँ अब बिल्कुल भरी गई। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक लाल प्रभु का कीर्तन बोलते हैं। के बंसुरिया बजाई जइयो समरिया, मुरलिया बजाई जइयो समरिया।
बजा के बोलो है? क्योंकि ताली बजाने से 3 फायदा होते हैं। पहला फायदा, ताली जब बजाओगे तो शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। दूसरा फायदा ये है, जब ये ताली बजाओगे तो जो पाप रूपी जो चिड़ियां है ना, हम भाग जाएंगे। और तीसरा फायदा, जब ये ताली बजाओगे तो अगर बीच में मच्छर आई गो तो बहु मच जाइए, काम हो जाए। बजाओ बसुरिया बजाई जइयो कन्हैया, मोरलिया बजाई जइयो समरिया। चार महीना आए गर्मिन के, अरे 4 महीना आए गर्मिन के, बिजलिया डुलाई जइयो समरिया, मुरलिया बजाई जइयो समरिया। 4 महीना आए सर्दिन के, 4 महीना आए सर्दिन के, कमरिया उड़ाई जइयो समरिया, कमरिया उड़ाई जइयो समरिया। चार महीना आए बरसा के, 4 महीना आए बरसा के, मढ़ैया बनाई जइयो समरिया, अटरिया बनाई जइयो बसुरिया। बसुरिया बजाई जइयो समरिया, मुरलिया बजाई जइयो समरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी समझा रहे हे उत्तरानंदन परीक्षित जी, अगर भगवान की पावन कथा की अगर 4 भी बातें अगर सीख लें तो पता ना है कहां काम में आ जाए। कैसी? अगर ये 4 बातें भी भगवान की कथा की धारण कर ली तो पता ना है कौन सी जगह पर काम में आ जाए। एक जगह कथा चल रही थी और वह उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ, और सेठ को का काम रहो करे, पूरे दिन अपनी दुकान पे ही बैठे रहो करें। और सेठानी जो थी भगवान की कथा में जाती थी, और जब सेठ जी घर आए तो सेठानी बोली, ओए पूरे दिन दुकान पे ही बैठे रहा तो सुपारी सुटवाई। हाँ, अरे पूरे दिन दुकान पे ही बैठे रहा तो ऐसो करो, गांव में कथा होती है, और अगर कथा की 4 बातें तुमने सीख ली ना है तो कौन सी मूड पर काम में आ जाए। सेठ बोले, हो रही अगर 4 बातें हम सीख जाए तब तक पता ना कितने ग्राहक दुकान से लौट जाए। बोली कोई बात ना है, लेकिन आज तुम भगवान की कथा में जरूर जाओ। अब सेठ जी सेठानी के कहने के आधार पर पहुंचे कथा में, लेकिन काम भाव ऐसो अपने कुर्ता की जेब में एक कैंची डाल ले गई थी। कैंची क्यों?
कि वो भाई कैंची से कपड़ा ही फारो करे। और जब कैंची डाल गए, लेकिन कथा में बैठे बैठे भगवान की दया से नींद आई गई। और जान तो अच्छी जगह पर नींद तो आती है। आज जब सेठ को नींद आ गई तो सेठ जी ने सपनों देखो, कहा सपनों ज देखो, हमें ये मालूम पत्ते कोई दुकान पे ग्राहक उठा हुआ। बोले कि हमें ये मालूम पड़ता है कि ग्राहक दुकान पे ठाड़ो। सेठ जी ने कैंची निकाली और अकेला हाथ बढ़ाओ तो शास्त्री जी को पीताम्बर काट लो। और जब पीताम्बर काट लो कोई बात ना, आरती प्रसाद लो, घरे पहुंच गए। सेठानी बोली 4 बात सीख आए, कहना है? बोले चिपरा कहाँ 4 बात होती है? बोले तुम्हें ना मालूम, अब तुम फिर जाओ 4 बात सीख के आई हो। सेठ जी बोले कोई बात ना। अब सेठ जी ने क्या काम करो, एक कॉपी लाई और एक कलम लाई। बोले आज 4 बातें जरूर लिखे लाएंगे। सेठ जी पहुंचे, जो शास्त्री जी ने देखो वे आए रहे जिन्हें पीताम्बर कल काटो तो सोई शास्त्री जी बोले आई गए। तो उन्हें झट कलम निकाली, लिख लाई आई गए। फिर दरबार में पहुंचे, थोड़े झुके, शास्त्री जी ने कही का झुक गए, मैंने बहु लिख लाई, झुक गए। फिर वे बैठ गए, तो फिर शास्त्री जी ने कही का बैठ गए, मैंने बहु लिख लाई, आई गए, झुक गए और बैठ गए। सेठ जी सोचने लगे 3 बातें तो मिल गई, एक बात रही गई है तो बहु चलती बेरा मिल जाए। पूरे दिन कथा भई, आरती प्रसाद लिया और सेठ जी चले। तो फिर बोले का चंद है, बिन्ने बोले कि चंद है। अब 4 बातें बिन्ने सेठ जी ने लिख ली, आई गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। अब बे 4 बातें सेठ अपने गुनगुना, आई गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर लेटे रहे, रात को समय था। देखो ये 4 बातें कहाँ काम में आई सेठ जी की। अब दुकान पे लेटे रहे, बे गुनगुनाए बात, आई गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। लेकिन भाव ऐसो उनकी दुकान काटन अकेले चोर आए रहे थे। बोले चलो सेठ जी बहुत पैदा करते हैं, आज चलो अपनी दुकान ही तोड़ेंगे। जो सेठ जी की दुकान काटन के न चोर आगे बढ़े तो सेठ जी की मुंह से बात निखरी गई कि आई गए। चोर बोले हमें जे मालूम पत्व थोड़ी जगत हुए थोड़ी झुक जाओ। और जो चोर झुके तो सेठ जी के मुंह से निखरी गई का झुक गए। चोर बोले अरे अब तो बिल्कुल देख ही लाओ, बिल्कुल देख ही लाओ, ऐसा करो बैठ जाओ, बैठ जाओ। फिर निखर गई बात का, बैठ गए। सोई चोर बोले अरे अब तो भज दे, अब तो बिल्कुल न जान लो। जो चोर भागे वही बोले का चंद है। तो कुल मिलाए के भगवान की कथा सी 4 बातें ने उनकी दुकान की चोरी है। हाँ बच गई। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए जब कीर्तन बोलवाया जाए बड़ी तेजी से बोलना चाहिए। कै लड़ुआ लुढ़क रहे गलियारे न में, अरे खाई ले तू यलू बेली। लड़ुआ लुढ़क रहे गलियारे न में, अरे खाई ले तू यलू बेली। अरे जे लड़ुआ द्रौपदी ने खाए, अरे चीर बढ़ाई गए इशारे न में, अरे खाई ले तू यलू बेली। राधे राधे।
भात भराई गई सारे न में अरे खाई ले तू यलुवेली। बोलिए गोविंद भगवान की। आज ये दोनों बालकों की जब भूख शांत हुई है, इधर गिरजा कहने लगी है मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। अरे इतना बूढ़ा है, पहले भोले बाबा से कहो सुंदर शरीर धारण करे। भोले बाबा जवाब देने लगे चाहे ब्याह हो या न हो, हम तो ऐसे ही रहे। आज ये जब मैना ने बारात वालों को जब दावत दी और लला वो बारात में अंधो गए को पहरू गो तो मतलब सब तरीका के गए, और जब दावत बैठारी मैना ने और अंधे के अकेला बरोबर पे एक पहरू और बैठी हो, और जैसे ही रसगुल्ला परोसो सोई पहरे न हाथ बढ़ाओ, अंधों को रसगुल्ला खींच लो। अंध बोलो जहाँ के बड़े लोग खराब हैं, क्यों? अरे सबसे रसगुल्ला परसा, हमसे क्या कोई बुराई थी? लेकिन दशा का बनी। कि अंधो खाई लो खुल्ला में खुल्ला और बहरे में उठाई लो बगो रसगुल्ला। अंधो रसगुल्ला ढूंढ लो दही बालू साई भोला में। अरे अंधो रसगुल्ला ढूंढ लो रे दही बालू साई भोला में। आज ये जब ये दावत परसी है तो खाने लगा, उसी समय